वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 14 साइंस में केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है इसको जानेंगे। पार्ट वाइज वीडियो बनेगा। आज आधा दूर तक, फिर कल थोड़ा दूर तक, और ऐसे करके पार्ट वाइज वीडियो बनेगा, प्लेलिस्ट में रहेगा। आप सारी वीडियोस देखकर सब कुछ टोटल इसका समझ सकते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम पहला पैराग्राफ से। पहला पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है? योर एल्डर्स माइट हैव कॉशन्ड यू अगेंस्ट टचिंग एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विथ वेट हैंड्स। आपके जो एल्डर्स, आपके जो बड़े लोग, आपसे जो बड़े हैं, वो क्या आपको सलाह देते हैं? आपको यही सलाह देते हैं कि कभी भी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, जिधर से करंट फ्लो कर रहा है, जिसमें करंट हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, उसमें क्या करना है आपको? जो आपको भीगा हाथ से उसे टच नहीं करना है। ये डेंजरस है, आपको इससे करंट लग सकता है। और आपको इसमें जो बहुत ही ये डेंजरस है कि आपको करंट लगा, फिर करंट लगने के बाद पता ही आप लोग को क्या होता है। तो इसलिए ये डेंजरस है, ऐसा वो बताते हैं। तो ऐसा क्यों वो बोलते हैं, इसके बारे में पहले हम जानेंगे। तो what we have learnt earlier, that the materials which allow electric current to pass through them are good conductors of electricity. एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, एक बैड कंडक्टर होता है। बट पहले कंडक्टर क्या होता है ये जान लेते हैं। कंडक्टर वो होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जो कुछ मूविंग चार्जेस होते हैं वो पास कर पाते हैं। जैसे कि आप कोई आयरन रॉड लेते हैं, उसमें आपका जो है वो कंडक्टर है कि नहीं। अगर आप प्लास्टिक लेते हैं या लकड़ी लेते हैं तो उसमें तो चार्जेस जो है फ्लो नहीं करता। आप इलेक्ट्रिक करंट दे भी दो तो नहीं होता है ना। लेकिन हाँ, भीगा लकड़ी होगा तो उसमें करंट आ सकता है, बिकॉज वो वेट रहता है उसमें। तो वो मतलब वो भीगने से क्या मतलब, ऐसा पानी में ऐसा क्या चीज है जो उसमें इलेक्ट्रिक करंट आता है और सिंपल जो वुड है उसमें नहीं आता? अगर उसमें प्लास्टिक, उसमें वुड भीगा हुआ रहेगा, लकड़ी भीगा हुआ रहेगा, तो उसमें जो है चार्ज ऐसे क्यों फ्लो करने लगता है जो उसमें फिर इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है। तो इसमें क्या ऐसा सिचुएशंस जो है वो मैटर करता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें कुछ कुछ एक्सरसाइज मीन्स कुछ कुछ चीजें करके देखेंगे। बट हमारे पास तो कुछ ऐसा चीज है नहीं करने के लिए, बस इसमें समझेंगे कि कैसे उस चीजों को करा जाता है और फिर समझा जाता है। तो इसमें बोला गया है पहले कि जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आप कोई बड़ा चीज ना ले, जैसे जनरेटर, इन्वर्टर, ये सब चीजें ना ले। एक सेल, एक बैटरी लेकर उससे आप वो सारी चीजें करें, बिकॉज उसमें ज्यादा करंट नहीं होता। अगर आपको करंट लगता भी है तो उसका ज्यादा असर नहीं होगा, आप उतना डेंजरस नहीं होता है। बट जो मेन स्विच होते हैं वहां से, या जनरेटर वगैरह, वो सब में हाई करंट फ्लो होता है। तो हाई करंट फ्लो होता है तो अगर उसमें करंट लगा तो फिर आपका बचने का चांस ही नहीं है। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। ऐसा एक्सपेरिमेंट करना है जिसमें आप सेफ भी रहो, आपको एक्सपेरिमेंट करके पता भी चल जाए कि हाँ, हम इसमें क्या क्या चेंजेस हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो पहले तो हम टेस्टर लेते हैं, टेस्टर को कि टेस्ट करने के लिए कि इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है कि नहीं। आप एक टेस्टर ले लो, किधर से उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, नहीं हो रहा, टेस्टर खराब तो नहीं है, बैटरी का कनेक्शन लूज रहेगा तो समझ में आ जाएगा कि ये अभी इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास नहीं हो रहा है। और जैसे ही वो बल्ब जलने लगेगा, इसका मतलब हमें पता चला है कि हाँ, इसमें इलेक्ट्रिक करंट दौड़ रहा है, ये काम कर रहा है, बैटरी का कनेक्शन भी टाइट है, सब कुछ सही है, टेस्टर वर्क कर रहा है। तो बैटरी, सॉरी, ये जल रहा है, बल्ब जल रहा है, तो टेस्टर आपको ले लेना है। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं अब इसमें जो एक्टिविटी 14.1 है, इसमें क्या है पहले इसको पढ़ते हैं फिर इसको समझते हैं। ज्वाइन द फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर टुगेदर फॉर अ मोमेंट्स। जो उसका टेस्टर का फ्री एंड्स है उसको हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं टुगेदर, एक मोमेंट के लिए उसको ज्वाइन कर देते हैं। दिस कंप्लीट द सर्किट ऑफ अ टेस्टर एंड द बल्ब शुड ग्लो। ये क्या करेगा, एक जो टेस्टर है और बल्ब जो है वो उसको ग्लो करने में, जब वो कंप्लीट सर्किट बन जाएगा तो वो ग्लो करने में हेल्प करेगा। हाउएवर इफ द बल्ब डज नॉट ग्लो, अगर मान लो बल्ब नहीं ग्लो करता है, इसका हमें क्या पता चलेगा कि टेस्टर इज नॉट वर्किंग। जैसा इसमें दिखाया गया है कि फ्री इंड्स ये भी है, यहाँ पे फ्री इंड्स है, इसको इससे कनेक्ट कर दिया गया बैटरी से। इसमें जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है, इसका मतलब टेस्टर वर्क कर रहा है। इसमें वर्क नहीं कर रहा है तो ये नहीं वर्क कर रहा। और इसमें क्या है, वुड से कनेक्ट किया गया है। टेस्टर जब भी होता है तो वो ज्यादातर पीछे के जो पार्ट होते हैं वो ऐसा पार्ट होता है कि वहां पे हमें वहां से करंट लगने के चांसेस नहीं होते। तो ऑब्वियसली अगर उसका पीछे पार्ट से कुछ भी कनेक्ट करते हैं तो हमें उसमें फ्लो नहीं नजर आएगा, तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। बट वही उसका सामने वाला जो पार्ट होता है, जैसे हमें इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास हो रहा है नहीं हो रहा है इसका पता चलता है। जैसे कोई भी स्विच बोर्ड होता है उसमें वो बहुत ऐसा
छेदा होता है ना, छेदा, उसमें आप जब डालते हैं तो फिर अगर वो टेस्टर जो है जलता है, एक उसमें लाइट होती है छोटी सी रेड कलर की, वो अगर जलता है तो हमें पता चलता है कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है। नहीं चलता है तो हमें पता चलता है कि नहीं, इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है। इसी तरह है, इसमें बल्ब जल रहा है तो करंट फ्लो हो रहा है, नहीं बल्ब जल रहा है तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ये सिंपल तरीका है टेस्ट करने का, आप बिना स्विच बोर्ड या कुछ के टेस्ट करना है। देन उसके बाद क्या है, कैन यू थिंक ऑफ द पॉसिबल रीजंस। तो आप थिंक कर सकते हो कि वो टेस्टर क्यों वर्क नहीं कर रहा है, उसका क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसमें ये हो सकता है कि कनेक्शन लूज हो सकता है। अगर कनेक्शन लूज है तो भी टेस्टर का सही रिजल्ट नहीं पता चल जाएगा, या अगर बल्ब फ्यूज है तो भी प्रॉब्लम होगा। बल्ब फ्यूज है, आपका करंट जा रहा है उसमें, लेकिन बल्ब तो नहीं ना जलेगा, तो हमें लगेगा कि टेस्टर खराब है। लेकिन बल्ब को भी देखना है, कनेक्शंस जो है उसे टाइट करना है, या फिर अगर जो सेल है, जो बैटरी आपने लिया है, वो अगर ज्यादा यूज है, उसमें ज्यादा बैटरी नहीं है, तो उस वजह से भी वर्क नहीं करता। नया बैटरी आप ले लो, उससे वर्क करा के देखो, कनेक्शन टाइट करके देखो। अगर बल्ब खराब है तो बल्ब को रिप्लेस करो, और टेस्टर जब वर्क करने लगे तो फिर उस टेस्टर को यूज करना है हमें, ठीक है। तो अब हम मान लेते हैं कि चलो हमने सब कुछ कर लिया और हमारा टेस्टर जो है वो वर्क कर रहा है। नाउ दैट आवर टेस्टर इज वर्किंग, लेट अस यूज इट टू टेस्ट द वेरियस लिक्विड्स। अब हम लोग लिक्विड्स में डालकर देखते हैं कि कैसे वो वर्क करे, क्या उसमें चीजें जो है आती है। कलेक्ट अ फ्यू स्मॉल प्लास्टिक और रबर कैप्स ऑफ डिस्कार्डेड बोटल्स एंड क्लीन देम। बॉटल्स का जो ढक्कन है, कैप्स, छोटे छोटे कैप्स होते हैं, उसको आप ले लो, उसको अच्छे से क्लीन कर दो, साफ कर दो। अब उसमें क्या करो, पोर 1 टीस्पून ऑफ लेमन जूस और विनेगर इन 1 कैप। या तो उसमें लेमन जूस डाल दो, या तो या तो विनेगर डाल दो, ठीक है। अब अपना टेस्टर लेकर आओ ओवर दिस कैप एंड लेट द एंड्स ऑफ द टेस्टर डिप इनटू द लेमन जूस। अब आप टेस्टर जो है वो लेमन जूस में डिप कर दो, जैसा कि इस फिगर में बताया गया है। इस फिगर में जैसा कि बताया गया है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे सेल लिया हुआ है, यहाँ पे बल्ब लिया गया है, और ये लेमन जूस का कैप में लेमन जूस हमने ले रखा है, और टेस्टर को उसमें आप डिप करते हैं, ठीक है। बैटरी से कनेक्ट करना है और इधर बल्ब से कनेक्ट करना है। एक बल्ब का जो ये है, एक बैटरी का एंड जो है वो बल्ब से कनेक्टेड होगा, और एक जो एंड है वो यहाँ पर आकर लिक्विड में डिप रहेगा, और दूसरा जो बल्ब का जो ये है वायर है वो इसमें आकर एक डिप रहेगा, और एक साइड से बैटरी से कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो क्या होगा, टेक केयर दैट द एंड्स आर नॉट मोर देन 1 सेंटीमीटर अपार्ट। ये आपको ध्यान में रखना है कि 1 सेंटीमीटर से ज्यादा अपार्ट नहीं होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर के अंदर में ही रहना चाहिए, उससे ज्यादा दूर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और एक दूसरे को टच भी नहीं करना चाहिए। तो इसमें बोल रहा है डज द क्या है, डज द बल्ब ऑफ द टेस्टर ग्लो। टेस्टर का जो बल्ब है, तो बोला है डज द बल्ब ऑफ द टेस्टर ग्लो। टेस्टर है जो यहाँ पे, ये टेस्टर है, ठीक है। आपको मैंने पहले ही बताया था, ये जो टेस्टर है ना, एक बैटरी से कनेक्टेड है और एक दूसरे इन से कनेक्टेड है। इसमें जो बल्ब है, ये बल्ब जो दिखाई गया, इसमें जो बल्ब है, ठीक है, अगर वो जल रहा है, टेस्टर का जो बल्ब है वो जल रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि टेस्टर जो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। और अगर इसमें पीछे वाले एंड से करंट कर रहा है, इसमें पता चल रहा है कि नहीं, पीछे वाले एंड में पता नहीं चलता है कि करंट फ्लो कर रहा है नहीं, तो इसकी जो टेस्टर है वो आगे वाले पार्ट से पता चलता है। तो वही टेस्टर जो है हम लोग यहाँ पर रख देते हैं, उसका जो एंड है वो बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, और इसमें जो एक लेमन जूस का जो हमने सॉल्यूशन बनाया है, या फिर सिंपल लेमन जूस है, उसमें हमने जो उसका वायर है वो डिप करके रखा है, ठीक है। अब हम टेस्टर जब इसमें डिप करते हैं, टेस्टर डिप करते हैं, तो क्या उसका बल्ब ग्लो कर रहा है। अगर बल्ब ग्लो कर रहा है तो इसका मतलब है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है और वो एक गुड कंडक्टर है। लेकिन अगर उसका बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है तो वो एक बैड कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है। तो क्या लेमन जूस से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है या नहीं होता, ये हम आगे जानेंगे, ठीक है। पहले हम इधर और जो कुछ लिखे हैं उसको समझ लेते हैं। When the liquid between the two ends of the tester allows the electric current to pass, the circuit of the testers become complete. जब लिक्विड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द टेस्टर, दोनों एंड, टेस्टर के दोनों एंड के बीच में जो लिक्विड रखा गया है, जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट को वो पास करने देता है तो सर्किट क्या हो जाता है, वो कंप्लीट हो जाता है। द करंट फ्लोज इन द सर्किट एंड द बल्ब ग्लोज। तो उसमें करंट फ्लो चालू हो जाता है और बल्ब ग्लो करता है। व्हेन द लिक्विड डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास, जब उस लिक्विड में कोई इलेक्ट्रिक करंट का कोई पास करने का वो कंडक्टर है ही नहीं, तो उसमें अगर इलेक्ट्रिक करंट तो पास होने का कोई जरिया ही नहीं बनता, इलेक्ट्रिक करंट पास ही नहीं होगा, तो वो बल्ब ग्लो ही नहीं करेगा। तो हमें पता चल जाएगा इन सम सिचुएशन इवन दो द लिक्विड इज कंडक्टिंग,
कोई कोई सिचुएशन में होता है कि जो लिक्विड है वो भी कंडक्टिंग है, द बल्ब में नॉट ग्लो। सिचुएशन जो जैसे लेमन जूस है, मान लो अगर वो कंडक्टर है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, बल्ब जलेगा। मान लो ऐसा कभी कभी सिचुएशन आता है कि वो बल्ब नहीं जला, तो इसका मतलब क्या है, वो बल्ब क्यों नहीं जला, क्यों नहीं जला उसको हम लोग जानते हैं। डू यू रिमेम्बर व्हाई द बल्ब ग्लोज व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट? बल्ब कैसे ग्लो होता है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है? बल्ब जो होता है उसमें कुछ हीटिंग इफेक्ट होता है, जब आप कनेक्ट करते हो तो उसमें हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है। जैसे ही वो हायर टेम्परेचर पे पहुंच जाता है, वैसे ही वो बल्ब ग्लो करना चालू कर जाता है, वो रोशनी फैलाना चालू कर देता है। लेकिन वही उसमें जब उतना उस लेवल का टेम्परेचर उसको नहीं मिलेगा तो वो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इसका मतलब है सर्किट बहुत ही वीक है जब ग्लो नहीं करता है। तो फिलामेंट जो है, वो बल्ब का जो फिलामेंट है वो हीट नहीं होगा तो ग्लो नहीं करेगा। एंड व्हाई इज द करंट इन द सर्किट वीक? ये हमें जानना है कि सर्किट वीक कैसे है उस करंट में, क्यों? वेल, दो अ मटेरियल में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट may not conduct is easily as a metal. As a result, the circuit of the tester may be complete and yet the current through it may be too weak to make the bulb glow. उसमें जो करंट हो रहा है, उसमें जो करंट पास हो रहा है, उस बहुत ही कम वॉट का है, जिससे वो फिलामेंट नहीं जल रहा है, फिलामेंट हीट ही नहीं हो रहा है, इसकी वजह से वो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। तो ऐसा भी सिचुएशंस आता है। लिक्विड लिक्विड जो है वो कंडक्टर होता है, कंडक्टिंग नेचर का होता है, बट कभी कभी ऐसे सिचुएशन में बल्ब नहीं ग्लो करता है, बिकॉज उसको उतना हीट इफेक्ट नहीं मिल पाता है करंट से कि वो बल्ब को ग्लो करा सके। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। वी कैन यूज अनदर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू मेक अनदर काइंड ऑफ टेस्टर। हम एक और चीज कर सकते हैं, दूसरे काइंड का टेस्टर भी बना सकते हैं। आपने मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ा होगा, उसमें जब आप कंपास रखते हैं और उसके उसके पास वायर एक वायर रखते हैं, उसमें करंट पास कराते हैं, तो उसका नीडल को क्या देखते हैं, डिफ्लेक्शन देखते हैं उसमें। पहले जो नीडल है वो कांस्टेंट है, वो हिल नहीं रहा कहीं भी, नीडल एक जगह कांस्टेंट है। आप उसके वायर रखते हैं, वायर में जब आप उसमें लपेट के वायर रखो या उसके आसपास वायर रखो, उसके नियर बाई वायर रखो, उसमें जैसे ही आप इलेक्ट्रिक करंट जो चालू करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट उसमें उस वायर में देते हैं, तो हमें क्या दिखता है कि उसमें कुछ डिफ्लेक्शन हो रहा है, उसका डायरेक्शन में कुछ डिफ्लेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से पता चलता है कि उस वायर में उसमें भी हमारा कुछ करंट जो है वो है, जिससे वो जल रहा है। तो एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि, एग्जाम्पल नहीं, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एक नया टेस्टर बना सकते हैं। उसके लिए आपको एलईडी बल्ब लेना पड़ेगा, क्योंकि एलईडी बल्ब इसलिए लेंगे क्योंकि उसमें थोड़ा सा भी करंट मिलता है तो वो ग्लो कर जाता है, उसमें ज़्यादा आपको करंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो उसमें जो एलईडी जो बल्ब आता है, उसका एक साइड जो है वो लॉन्गर होता है, एक साइड जो है वो शॉर्टर होता है। ठीक है, ये आपको जानना है। तो लॉन्गर लीड हमेशा जो है वो किस टर्मिनल से कनेक्टेड रहेगा? बैटरी का दो टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो लॉन्गर साइड हमेशा किधर से, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड रहेगा, और शॉर्टर लीड जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा। ठीक है, ये आपको जानकर रखना है। अब ये एक्टिविटी हम कराते हैं और इसको नया नया टाइप का टेस्टर जो है हम बनाते हैं। टेक द ट्रे फ्रॉम इनसाइड अ डिस्कार्डेड मैच बॉक्स। ठीक है, मैच बॉक्स आता है, वो मैच बॉक्स आपका उसमें सब खत्म हो गया, माचिस का तीली खत्म हो गया, तो आप उस मैच बॉक्स का जो ट्रे होता है, जो जिसमें रखा रहता है ना वो मैच स्टिक्स, वो वाला ट्रे आप निकाल लो, उसके अंदर छोटा सा कंपास डाल दो। कंपास वो डायरेक्शन वाला कंपास जिसमें डायरेक्शन शो होता है, पुराने जमाने में जो यूज किया जाता है, वो डायरेक्शन आप इसमें डायरेक्शन शो करता है, वो उसको आप उसमें रख दो। ठीक है, अब उसी में क्या कर दो, वो जो मैच बॉक्स के अंदर आपने कंपास रखा है ना, उसमें आप क्या कर दो, वायर लपेट दो, वायर लपेट दो, रैप कर दो। रैप करने के बाद क्या करना है आपको, जो एक रैप करने के बाद जो एक एंड फ्री मिलेगा उसको छोड़ देना, और दूसरा एंड जो है वो बैटरी से कनेक्ट कर देना है। ठीक है, अब उसके बाद ज्वाइन द फ्री एंड्स ऑफ टू वायर्स मॉनिटरली, द कंपास नीडल शुड शो डिफ्लेक्शन। एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, एक फ्री छोड़ के इधर लेते आए, और एक बैटरी से जो एक और वायर लिया जो बैटरी से कनेक्ट करके इधर हमने छोड़ दिया। अब फिर जब हमने उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराया, तो हम क्या कर देखते हैं कि कंपास का जो नीडल है उसमें कुछ डिफ्लेक्शन हो रहा है, उसका डायरेक्शन शो कर रहा है कुछ, उसी पहले एक रेस्ट स्टेट में था बट वो अब हिलने लगा, इसका मतलब है कि उसमें कुछ करंट हमें मिल रहा है जिसकी वजह से वो डिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब आप इसी एक्टिविटी को रिपीट करके आप फिर से उस लिक्विड सोल्यूशन में डाल के, लेमन जूस का जो लिक्विड सोल्यूशन आपने बनाया था उसमें डाल के देख सकते हैं कि करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा, आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, ये इस टाइप के कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, और फिर इसमें आप लिख सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है लेमन जूस, आप जिस तरह का टेबल बना ले, आप बहुत सारी चीजों के साथ कर सकते हैं। टैप वाटर मीन्स जो नल से पानी आता है, उस पानी का भी, उस पानी को डायरेक्ट डिप करके और ये सब
कनेक्शन करने के बाद आप देख सकते हैं कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं आ रहा है, उसमें करंट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वेजिटेबल ऑयल जो होता है वो देख सकते हैं, मिल्क में देख सकते हैं, हनी में देख सकते हैं, विनेगर ले सकते हैं, लेमन जूस ले सकते हैं। ये सब कुछ भी लेके आप टेस्ट कर सकते हैं अलग अलग सॉल्यूशन लेकर के कि उसमें जो है टेस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। टेस्टर के थ्रू भी कर सकते हैं। और कंपास नीडल जो हमने अभी एक कंपास नीडल का एक हमने क्या बनाया, टेस्टर बनाया, अपने से एक टेस्टर बनाया हमने। मान लो हमारे पास टेस्टर नहीं है तो हमने उसको लेकर एक टेस्टर बनाया जिससे हमें अगर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है इसका मतलब उसमें करंट है, डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा तो इसका मतलब उसमें करंट नहीं है, ये हमें इसमें दिखता है। तो आप इस तरह का आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर अगर उसमें डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो आप उसमें यस लिखेंगे और गुड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर में आप गुड कंडक्टर लिखेंगे। वहीं डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है तो आप उसको नो लिखेंगे और पुअर कंडक्टर लिखेंगे, ठीक है। लेमन जूस में यस लिखा है मतलब लेमन जूस में जो है इलेक्ट्रिक करंट उसमें मिलता है, उस सोल्यूशन में हमें कुछ करंट जो है वो मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इसमें, ये चीज जो है आपको देखना है। व्हेन द फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर डू नॉट टच ईच अदर देयर इज एन एयर गैप बिटवीन देम। जब जो उसका दोनों एंड है जो टेस्टर का, वो जब बीच में जो उसका जब वो कनेक्टेड नहीं है तो उसमें बीच में तो एयर गैप है ना। तो जो हमें क्या पता है कि जो एयर होता है वो एक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एयर के थ्रू हमारे पास करंट जो है वो नहीं पास होता है, ठीक है। बट हमें एक चीज और पता है, जब लाइटनिंग होती है, जब लाइटनिंग होती है, जब बादल आते हैं, लाइटनिंग होती है, तब उस टाइम एयर में कहीं ना कहीं से करंट आ जाता है। तो ऐसा कभी कभी कुछ कुछ सिचुएशन होता है कि जो वो कंडक्टिंग मटेरियल है बट उसी एक सिचुएशन में वो वर्क कर सकता है कंडक्टर के माध्यम से, और एक सिचुएशन में वो इंसुलेटर भी बन सकता है। तो एयर के बीच में हमें पता है कि हमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है, लेकिन जब वही लाइटनिंग होती है तो उसमें हमें पता चलता है कि नहीं, उसके थ्रू हमें इलेक्ट्रिक करंट उसमें मिल सकता है, यही चीज लिखा हुआ है। बट इट ऑल्सो राइट दैट ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू एयर, ये आपको पता है। तो हम वो वंडर करती है कि क्यों ऐसा क्यों होता है, जबकि एयर पुअर कंडक्टर है हर कंडीशन में, तो ऐसा क्यों होता है। ऐसा क्यों होता है कि वो कंडक्टर जो पुअर कंडक्टर है वो कंडक्टिंग में बदल जाता है और उसमें करंट पास होने लगता है, ऐसा क्यों होता है, इलेक्ट्रिसिटी उसमें कैसे पास करता है। तो ये चीज भी एक चीज है जानने की, वो हम जानते हैं। एक्चुअली अंडर सर्टेन कंडीशन मोस्ट मटेरियल्स कैन कंडक्ट, बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो आपको लगता है कि वो इंसुलेटर है, जैसे कि वुड है, वुड लकड़ी है, आपको पता है कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है, लेकिन वही अगर लकड़ी गीली है तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है। उसी तरह कोई कोई चीजें हैं, जो कोई कोई मटेरियल्स है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इसमें चार्जेस होते हैं, वो कंडक्ट नहीं करता, बट ऐसा कभी कभी इसमें सिचुएशन आ जाता है कि वो एज अ कंडक्टिंग मटेरियल काम करना स्टार्ट कर देता है। तो ये सब चीजें हैं, दैट इज वाई इट इज प्रिफरेबल टू क्लासीफाई मटेरियल एज गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर। तो इसी वजह से हम क्लासीफाई कर पाते हैं कि ये कंडक्टर जो है गुड कंडक्टर है, ये कंडक्टर जो है वो पुअर कंडक्टर। इंस्टीड ऑफ क्लासीफाइंग एज कंडक्टर और इंसुलेटर्स, हम उसको ये क्लासीफाई नहीं करते कि ये तो इंसुलेटर हो गया, ये कंडक्टर हो गया, हम उसको कंडक्टर ही बोलेंगे। लेकिन उसमें वो हर कंडीशन में अगर इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है हमें तो हम उसको गुड कंडक्टर बोलेंगे, और वो हर कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे रहा, कोई ऐसा सर्टेन सिचुएशन आ गया, कोई ऐसा सर्टेन कंडीशन आ गया जिसमें वो कंडक्टिंग मटेरियल की तरह काम करने लगा, जिसमें वो इलेक्ट्रिसिटी पास करने लगा, तो हम जाने तो हमें पता चल जाएगा कि ये कंडक्टर तो है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, लेकिन वो पुअर कंडक्टर है। इसलिए पुअर कंडक्टर है क्योंकि वो कभी कभी काम करता है, नॉट इन ऑल सिचुएशन। बट जो ऑल सिचुएशन, हर सिचुएशन में इलेक्ट्रिसिटी उसमें मिल रहा है, वो गुड कंडक्टर होता है। हम उसे कंडक्टर और इंसुलेटर ना क्लासिफाई करके गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, वी हैव टेस्टेड द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टैप वाटर, लेट अस टेस्ट द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू डिस्टिल्ड वाटर। हमने इसमें जो है टैप वाटर से करके देख लिया, मान लो। अब हम डिस्टिल्ड वाटर देखते हैं। डिस्टिल्ड वाटर आपको या तो मेडिकल शॉप में मिल जाएगा, क्योंकि जो हम नॉर्मल पानी पीते वगैरह हैं वो डिस्टिल्ड वाटर नहीं होता है, ठीक है। ये आपको मेडिकल शॉप से मिल जाएगा, या फिर कोई साइंस लैब है, स्कूल में साइंस लैब में डिस्टिल्ड वाटर रखा रहता है, हमारे पास बहुत सारा रखा रहता है, उसमें से आप ले सकते हैं, या तो आप कोई मेडिकल शॉप जाए, वहां से आप डिस्टिल्ड वाटर लेकर आ जाएं, ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर मीन्स वो एकदम प्योर रहता है, उसमें कुछ भी, कोई भी अलग चीजें जो है, कोई भी अलग चीज उसमें नहीं रहता है, मिक्सअप कुछ नहीं रहता है। नॉर्मल जो हम जैसे तालाब का पानी हो गया, ये हो गया, उसमें कुछ ना कुछ चीजें रहती हैं, बट डिस्टिल्ड वाटर में कुछ भी ऐसी चीजें नहीं रहेंगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वही प्लास्टिक रबर कैप लेते हैं जो बॉटल से निकाला हमने, अब उसमें हमने 2 टेबलस्पून डिस्टिल्ड वाटर डाल दिया, ठीक है। अब हम लोग टेस्टर से इसको टेस्ट करेंगे कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम क्या देखते हैं, डज डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम देखते हैं कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रहा है, और जैसे ही हम उसमें
पहले डिस्टिल्ड वाटर से हमने देख लिया कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रहा, टेस्टर का जो है उसमें डिफ्लेक्शन शो नहीं किया, कंपास में डिफ्लेक्शन शो नहीं किया, तो पता चल गया हमें। अब दूसरा हम क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल देते हैं उसी डिस्टिल्ड वाटर में जो अभी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट कर रहा था, करंट को पास नहीं करा रहा था, उसी में जब थोड़ा नमक डाल देते हैं, थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, तो हम क्या देखते हैं, फिर से जब टेस्ट करते हैं तो हम ये फाइंड करते हैं कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है। ऐसा क्यों होता है, देखिए। Actually, when salt is dissolved in distilled water, we obtain salt solution. जैसे ही हम distilled water में salt को डालते हैं तो हमें एक salt solution मिल जाता है। तो वो एक क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर है, तो इसलिए उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा था, बट डिस्टिल्ड वाटर में वो सॉल्ट सोल्यूशन नहीं था, इसलिए उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हुआ। द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम सोर्सेज सच एज टैप्स, मीन्स टैप से, हैंडपंप से, कुआं से, तालाब से, वो सब प्योर नहीं होता है। डिस्टिल्ड वाटर प्योर होता है, इसलिए उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास नहीं होता है, करंट पास नहीं होता है। और जो भी हम नॉर्मल यूज के लिए पानी कहीं से भी लाते हैं तो वो पूरा प्योर नहीं रहता है, उसमें कुछ ना कुछ नेचुरल सॉल्ट जो होता है ना, नेचुरल सॉल्ट उसमें कुछ ना कुछ रहता है, जिस वजह से उस वाटर को अगर हम यूज करके देखते हैं, टेस्ट करके देखते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि हाँ उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, इसका मतलब ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। उसी तरह लिखा हुआ है यहाँ पे ऑन द अदर हैंड, आप इसको ये कर लो, ऑन द अदर हैंड यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑन द अदर हैंड डिस्टिल्ड वाटर इज फ्री ऑफ सॉल्ट एंड इज अ पुअर कंडक्टर, उसमें कोई भी तरह का सॉल्ट नहीं होता है, वो पूरा प्योर होता है, इसलिए वो पुअर कंडक्टर है। और वहीं पर जब हम दूसरा तालाब से, कुआं से जो पानी लेते हैं, उसमें नेचुरल कुछ सॉल्ट होते हैं, डिजोल्व होते हैं, जिस वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। डिस्टिल्ड वाटर में भी अगर हम सॉल्ट डालते हैं तो वो सॉल्ट सोल्यूशन बन जाएगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फिर पास करने लगेगा, तो वो सर्टेन सिचुएशन में काम कर रहा है, इसलिए हम उसको पुअर कंडक्टर बोल रहे हैं। लेकिन जो नॉर्मल पानी है हमारा, जो हमें मिल रहा है, वो उसमें हमेशा इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं। तो हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर थोड़ी हमेशा रहता है। अगर हम नल का पानी यूज करने गए हैं, नल का पानी यूज करने गए और आप आकर के कोई स्विच बोर्ड जहाँ से करंट पास हो रहा है आप उसमें ये कर लेते हैं, या फिर कोई हीटर का वायर है उसको टच कर लेते हैं, तो आपको करंट फील होगा, ठीक है, करंट फील होगा, करंट फील होगा आपको। मे बी इट्स वेरी डेंजरस, हाँ, अगर हाई फ्लो इलेक्ट्रिसिटी उसमें चल रहा है तो इट्स वेरी डेंजरस इफ यू टच विथ योर वेट हैंड्स, ओके, सो डोंट डू दिस थिंग्स। So we have found that common salt when dissolved in distilled water makes it good conductor. Where are the other substances which when dissolved in distilled water make it conducting? ये चीज हमें पता चल गया है कि जब हम उसमें सॉल्ट डालते हैं तो डिस्टिल्ड वाटर में सॉल्ट डालते हैं तो वो कंडक्टर की तरह वर्क करने लगता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, 14.5 जो एक्टिविटी है इसमें क्या है, हम 3 कैप्स ले लेते हैं, बॉटल का 3 कैप्स ले लेते हैं, उसको क्लीन कर लेते हैं, सब में pour about 2 teaspoons ऑफ डिस्टिल्ड वाटर ईच ऑफ देम, सब में हम लोग 2-2 टेबल स्पून क्या कर देते हैं, डिस्टिल्ड वाटर डाल देते हैं, डिस्टिल्ड वाटर जो आपको मेडिकल शॉप वगैरह से मिलता है। Add a few drops of lemon juice or dilute hydrochloric acid to distilled water in 1 कैप। पहले कैप में आप या तो लेमन जूस डाल दो, उसमें लेमन जूस का मिक्सचर कर दो, या तो आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो डाल दो पहले वाले कैप में। और दूसरे वाले कैप में क्या करो, जिसमें डिस्टिल्ड वाटर है, बेस जैसे कि कॉस्टिक सोडा या पोटेशियम आयोडाइड होता है, ये सब उसमें कुछ मिक्स कर दो आप। और तीसरे वाले में कुछ शुगर का लिटिल शुगर, वो आपको मिक्स वाला शुगर मिलता है, जिसमें वो शुगर आप उसमें डाल दो, ठीक है। 3 सॉल्यूशन आपके पास आ गया, पहले वाला सॉल्यूशन लेमन जूस और वाटर का, डिस्टिल्ड वाटर का सॉल्यूशन, दूसरा वाला सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, कॉस्टिक सोडा और डिस्टिल्ड वाटर का, और तीसरा वाला हो जाएगा शुगर और डिस्टिल्ड वाटर का, ठीक है। तो अब आप इसमें क्या देखेंगे, अब आप इसमें देखेंगे कि ये सब जो लिक्विड हमने बनाया उसको आप टेस्ट करके देखेंगे, एसिड, तो हमें पता है कि एसिड बेस और सॉल्ट ये सब जो होता है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट, मतलब वो तीनों में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। तो जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा तो उस सॉल्यूशन में हमें कुछ चेंजेस नजर आएंगे। वो सॉल्यूशन जो स्टील था उसमें कुछ हमें लगेगा कि कुछ गैस जैसा निकल रहा है, या फिर उसमें कुछ बबल्स फूट रहा है, ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता है क्या, इसका केमिकल इफेक्ट कुछ हमें पता चलता है क्या, इसका क्या केमिकल इफेक्ट होगा, क्या क्या केमिकल इफेक्ट हमें पता चलता है ये सब चीजों से, ये हम बाद में जानेंगे। ये
अगली वीडियो में बताऊंगी कि क्या क्या केमिकल इफेक्ट्स हमें दिखता है। तो आज के वीडियो में हमने क्या जाना कि जो वाटर है, जो टैप वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर को छोड़ के जो भी हमें नेचुरल सोर्स से वाटर मिलते हैं उन सब में नेचुरल सॉल्ट होता है। और सॉल्ट जो है, जब भी सॉल्ट जो है उसमें हमारा नेचर जो है वो कंडक्टिंग बना देता है। तो नेचुरल सॉल्ट है तो इसका मतलब वो सारे कंडक्टिंग होंगे। डिस्टिल्ड वाटर में कोई भी सॉल्ट प्रेजेंट नहीं होता है तो उसमें हमारा कोई भी चांसेस नहीं है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी या फिर हमें इलेक्ट्रिक करंट महसूस होगा उसमें। ठीक है, आपको एक टेस्टर लेना है, टेस्टर से आप बल्ब ग्लो करा के देख सकते हैं बैटरी लेकर के, या आप नेचुरल टेस्टर बना सकते हैं, फिर सॉल्यूशन बना सकते हैं, सॉल्यूशन में टेस्ट करके देख सकते हैं। वो सारी एक्टिविटी में जैसे दिया गया उस तरह देखकर आप बनाओगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है नहीं फ्लो कर रहा है। बट इन लॉकडाउन सिचुएशन आपके पास ज्यादा चीजें होंगी नहीं, बट घर वाली चीजें मिल सकती हैं। आप सिंपल एक, आपके पास घर में आजकल सबके घर में टेस्टर होता है, टेस्टर ले लो, एक बैटरी ले लो, कुछ कॉपर वायर, कॉपर और एल्यूमिनियम वायर ही लेना है, बिकॉज कॉपर एल्यूमिनियम वायर जो होता है उसमें ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर। आप ऐसा कोई भी वायर ले लेंगे तो उसमें आपका कोई भी बल्ब वगैरह ग्लो वो करेगा नहीं, और आपको लगेगा कि नहीं सब तो इलेक्ट्रिक, ये तो इसमें झूठ लिखा हुआ है, इसमें तो कुछ वर्क करता ही नहीं है, ये सब झूठ लिखा हुआ है। नहीं, आपको वायर लेना है कॉपर वायर तो एल्यूमिनियम वायर लेना है। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और ये सब चीजें, और इसलिए बोला जाता है कि जो हमें हमारे एल्डर्स होते हैं बोलते हैं कि नहीं इस चीज को मत छुओ, वेट हैंड से इलेक्ट्रिक का अप्लायंसेस मत छुओ, आपको करंट लग सकता है और डेंजरस होता है। ये सब चीजें हमने देखा है, यही सब चीजें हमने अभी तक देखा है। अब जब हम सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रिक, हमें पता है एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो पहला हमने डिस्टिल्ड वाटर में एसिड डाला है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला है डिस्टिल्ड वाटर में। दूसरा वाला में क्या बेस डाला है हमने, कॉस्टिक सोडा। तीसरा वाला में क्या डाला है हमने, शुगर डाला है। ठीक है, तो ये सब चीज हमें पता चलता है कि इसमें हमारा इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करता ही है, कंफर्म है कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। लेकिन क्या उसमें कुछ केमिकल इफेक्ट होता है, कुछ सॉल्यूशन का कलर चेंज होता है, सॉल्यूशन से कुछ गैस निकलता है, सॉल्यूशन में कुछ बबल्स बनता है, सॉल्यूशन में वो जो सॉल्यूशन है उसमें कुछ भी चेंजेस आते हैं, उसी को केमिकल इफेक्ट बोलते हैं। तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं ये हम दूसरी वीडियो में जानेंगे और बताएंगे कि केमिकल इफेक्ट किसमें किसमें आते हैं, कैसा कैसा केमिकल इफेक्ट जो है हम देख पाते हैं। ठीक है, ये सब चीजें मैं दूसरी वीडियो में बनाऊंगी। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको अगर समझ में आ गया अच्छे से तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जो मेरे चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, और जो मेरे चैनल में पहले से हैं वो कमेंट करें। उन्हें जो समझ में नहीं आता, या जो नए भी लोग हैं जो देख रहे हैं उन्हें समझ में कहीं कोई भी पार्ट ऐसा होता है जो नहीं समझ में आता है, कमेंट सेक्शन में बताओ। दूसरी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपका जो क्वेरी है वो सॉल्व करके उसके बाद में आगे स्टार्ट करूंगी। बट अगर आपको कोई भी क्वेरी होता है प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। ऐसे मुझे समझ थोड़ी आएगा कि आपको समझ में आ गया, आपको कोई क्वेरी नहीं है, ऐसा कुछ तो नहीं होगा ना। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मुझे समझ में आएगा कि आपको यहाँ पे क्वेरी या आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है, मैं उसको फिर से समझा दूंगी। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं कि मैं नहीं समझाऊंगी। तो ये चीजें आप ध्यान में रखें। एंड ठीक है, फिर आज के लिए ओके, बाय बाय।